अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार पूरा देश योग के रंग में रंगा नजर आया। हिमालय की वादियों से लेकर समुद्र तटों तक, ऐतिहासिक स्मारकों से लेकर सैन्य प्रतिष्ठानों तक देश भर में लाखों लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर योग को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। 21 जून की सुबह देश भर में योग के नाम रही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। आज विश्व जो अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो योग मानवता को शांति, संतुलन, समरसता और सामूहिक कल्याण का मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे। लद्दाख की खूबसूरत वादियों के बीच लेह के स्तूपिक स्टेडियम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने योग किया। कार्यक्रम में हजारों बच्चों, स्थानीय नागरिकों और अधिकारियों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। उपराष्ट्रपति ने योग को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बताते हुए इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की। The International Day of Yoga is more than a celebration of physical exercise. It is a recognition of ancient gift from Bharat to the humanity. Our rishis and munis, through years of meditation, austerity and spiritual inquiry, developed a holistic system that nurtures the body, calms the mind, and elevates the soul. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और वरिष्ठ सांसद रविशंकर प्रसाद ने सामूहिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में योग अभ्यास करते हुए कहा कि योग मानवता के लिए भारत का अमूल्य उपहार है। वहीं मेघालय की राजधानी शिलोंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख और सैन्य अधिकारियों के साथ योग किया। असम के गुवाहाटी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने सामूहिक योग सत्र में हिस्सा लिया। दिल्ली में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के बीकानेर में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों के साथ योग अभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान योग अभ्यास किया। उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए लोगों से योग अपनाने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब के जालंधर में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। नितिन नवीन ने युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में हजारों लोगों के साथ योग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को विश्वव्यापी पहचान मिली है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान योग किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने योग किया। इस कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य भर में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। योग दिवस के अवसर पर देश के कोने कोने से एक ही संदेश सुनाई दिया, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज के लिए योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना जरूरी है। जन भागीदारी और वैश्विक स्वीकार्यता के साथ योग आज भारत की सांस्कृतिक विरासत से आगे बढ़कर पूरी मानवता के कल्याण का माध्यम बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।